दिखाने वाले मेरे रसूल तो दिखा चुके, अब जो रास्ता को दिखाया है अब चलने की बारी, अब देखने की बारी नहीं है बल्कि चलने की बारी है। तो अब हुक्म किसका है? अल्लाह का। अल्लाह क्या फरमा रहा है? बंदे तुम नमाज की हालत में मेरी बारगाह में सबसे पहले ये दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह सीधा रास्ता चला, है ना, सीधा रास्ता करीब व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मिल्लत इस्लामिया काफ़ी देर से आप बैठे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बैठना हमारा और आपका खाली नहीं जा रहा है ना। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है ना। रहमत की बरसात होती है ना। कोई अगर कहे कि सुन्नी उलमा बोलते हैं कि रहमत की बरसात होती है तो बरसात देखते कहाँ है, तो उसका आसान जवाब है अकीदे के बुनियाद पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, है ना। खुदा के आगे हम सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। अब मेरी नमाज कबूल होती है या नहीं होती, ये कोई बता सकता है? कि अगर हम नमाज पढ़ लिए तो कोई कह सकता है कि हमारी नमाज कबूल हो गई? नहीं, फिर भी हम नमाज पढ़े जा रहे हैं। कबूलियत की मालूमात मुझे नहीं है, फिर भी पढ़े जा रहा है। तो कबूल हो या ना हो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिस रब के आगे हम सजदा करते हैं कबूल करने वाला मेरा खुदा है। हम यकीन के बुनियाद पर अपने रब के आगे सजदा किए जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि जब रब के आगे झुकते हैं तो रब मेरा जरूर कबूल फरमा लेगा। यही यकीन एक ईमान है ना। मुसलमान अगर ये दावा करे कि हम जन्नती हैं, है ना, तो किस बुनियाद पर? कि हम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह हमारी बख्शाइश होगी, बख्शने वाला मेरा रब है, बख्शवाने वाला मेरा रसूल है। बख्शने वाला रब है, बख्शवाने वाला मेरा रसूल है। बात को समझे कि जिस तरह से मुख्तसर आयत का तलावत किया हूं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, है ना, रोजाना नमाज में पढ़ते हैं हर रिकत में, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, है ना, सीधा रास्ता चला। और इसी का तर्जुमा कोई क्या करता है? ए अल्लाह सीधा रास्ता देखा, है ना। किस चीज को मानोगे? बोलो, किस चीज को मानोगे? चला या देखा? यही तो बेवकूफी है। इसका असल माना है ए अल्लाह सीधा रास्ता चला बल्कि देखा चला। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। किससे फरमा रहा है? अपने बंदे से फरमा रहा है। कहे बंदे मांगो मुझसे सीधा रास्ता चलने की हिदायत का रास्ता मांगो, और फिर इसके पोशीदगी में, अब देखें ना, कोई अगर दौलतमंद बन गया है तो उसके पीछे तो कोई राज है ना। कोई बड़ा नेता बन गया है तो उसके पीछे भी राज है। कोई आलिम दीन बना है तो उसके पीछे भी तो राज है कि घर को छोड़ा, है ना, अपने खुशी को छोड़ा,
मदरसे में अपनी जिंदगी को गुजारी, तब आलिम दीन बनकर आया ना। हर एक चीज के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, एक राज होता है। इस आयते करीमा के पीछे एक राज है। जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, तो मेरा रब फरमाता है कि तुम हजारों बार कह दो, लाखों बार कह दो, मगर मैं तुम्हें हिदायत नहीं करूंगा, सीधा रास्ता चलने की तौफीक अता ना फरमाऊंगा। तुम कहते रहो मगर हिदायत नहीं करूंगा। ये पोशीदगी जब खत्म होती है, मेरा रब जब अपने बंदे को बड़े प्यार की निगाहों से देखता है और फरमाता है, ऐ बंदे तुम्हें हिदायत करूंगा, सीधा रास्ता चलने की तौफीक अता फरमाऊंगा, मगर शर्त यह है कि आगे बढ़ो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता जिन पर तुमने इनाम रखा। पता ये चला कि हम गौस को ऐसे नहीं मानते, हम ख्वाजा गरीब नवाज को ऐसे नहीं मानते, हजरत नूर कुतुब आलम को नहीं मानते। अगर हम मानते हैं तो ये मेरे रब का हुक्म है कि अगर तुम सीधा रास्ता चलना चाहते हो, तुम हिदायत चाहते हो, तुम सहीउल अकीदा मुसलमान बनना चाहते हो, तो उनके रास्ते को अपनाओ जिस पर हमने इनाम है ना। अब कोई कहे थोड़े देर के लिए हुज्जत नहीं, कोई कहे कि मैं दरूद नहीं पढ़ूंगा, मैं खड़ा होकर सलात व सलाम नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो। मैं गरीब नवाज के आस्ताना पे नहीं जाऊंगा, मत जाओ। पंडुआ शरीफ हजरत नूर कुतुब आलम की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मत जाओ। मखदूम गरीबुल हुसैन ढक्कर पोस्ट की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मत जाओ। कौन जाने कहता है? हम तो इसलिए जाते हैं कि ये मेरे रब का हुक्म है कि अगर तुम हिदायत चाहते हो तो जिस पर हमने इनाम रख दिया है, तुम उसके रास्ते को अपना लो, तो तुम्हें मैं हिदायत दे दूंगा, है ना। अब नहीं मानोगे कोई, मत मानो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब नहीं मानते हो तो फिर कुरान क्यों पढ़ते हो? कुरान मत पढ़ो, कुरान को मत पढ़ो, नमाज को मत पढ़ो, इसलिए कि कुरान किसी की जागीर नहीं है। अगर कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह ने अता किया है, आसमानी किताब है, वो किसी और पर नहीं, अपने महबूब पर अता किया। तो फिर नमाज अगर नहीं मानोगे तो फिर नमाज का तरीका बदलना पड़ेगा। अपने उलमा से पूछो, नहीं मानने वालों अपने उलमा से पूछो कि नमाज फज्र की नमाज पढ़ते हो, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज। जोहर की नमाज पढ़ते हो, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। असर की नमाज पढ़ते हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज। मगरिब में 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। इशा में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर। तो ये 2 रकात, 4 रकात, 3 रकात लाया कहां से? कुरान में तो है ही नहीं रकात की गिनती। अपने आलिम से पूछो कि कुरान में नमाज का हुक्म है, नमाज को फर्ज करार दिया गया, नबी का फरमान आलीशान है कि नमाज पढ़ो, मगर रिकत नहीं है, रिकत की गिनती नहीं है। रिकत लाए तो लाए कहां से? पता यह चला कि कुरान में रिकत नहीं है। नबी ने अदा की नमाज, अबू बकर ने देखा। नबी ने नमाज अदा की, हजरत उमर ने देखा। नबी ने नमाज अदा की, हजरत उस्मान ने देखा, हजरत मौला अली ने देखा। पता यह चला कि नमाज खुदा की इबादत है। अगर खुदा की इबादत है तो रिकत मुस्तफा की अदा है।
नमाज सरकारे मुस्तफ़ा की अदा है। अगर हमें कुरान मिली है तो नबी के जरिया मिली है, अगर नमाज मिली है तो नबी के जरिया मिली है, कलमा मिला है तो नबी के जरिया मिला है, अगर हमें हिदायत मिली है तो नबी के जरिया मिली है, और हक और बातिल के फर्क को हमने पहचाना तो नबी से मिली है, अगर हराम और हलाल को पहचाना तो नबी से मुझे मिली है। हत्ता के खुदा तक पहुंचने का रास्ता अगर हमें मिला है तो अपने रसूल के जरिया। रसूल ना आते, रसूल ना आते तो कुरान नहीं मिलती, रसूल ना आते तो इस्लाम नहीं पाते, रसूल नहीं आते हम खुदा को नहीं पहचानते, रसूल नहीं आते हम मुसलमान ही नहीं कहलाते। हत्ता के रसूल ना आते तो इस कायनात का वजूद ही ना होता। और ये दो दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम वालिही व सहाबी बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब रास्ता देखिए, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? रास्ता देखिए कुरान में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तुमने इनाम रखा है। रब का करम देखो, रब का फजल देखो, बंदे को यहीं तक नहीं छोड़ दिया, बंदे को सिर्फ इस मुकाम पर लाकर ना छोड़ दिया। मेरा रब हिदायत भी फरमा रहा है, मेरा रब रास्ता भी दिखा रहा है, मेरा रब होशियार भी कर रहा है, होशियार कर रहा है, अटेंटिव कर रहा है, अपने बंदे को ऐलान कर रहा है, ऐ बंदे तुम्हें तो हिदायत करूंगा, तुम सीधा रास्ता चलोगे, तुमने जिस पर मैंने इनाम रख दिया तुमने उसको रास्ते को अपना लिया, हिदायत मिल गई, मगर ऐ मेरे बंदे होशियार रहना, उनके रास्ते से पनाह मांगना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ऐ अल्लाह उनका रास्ता नहीं जिन पर तुमने कहर नाज़िल किया है, जिन पर तुमने गजब नाज़िल किया है। मेरे रब का करम देखो, बंदे को किस तरह से फरमा रहा है, बंदे को हिदायत भी फरमा रहा है, इनाम करदा शख्स का रास्ते को, उसके दामन को पकड़ने का हुक्म फरमा रहा है, और कुफ्र मुश्रिकीन के रास्ते को, रास्ते से जिस पर उसने गजब नाजिल किया है उससे रास्ते के बचने से होशियार भी कर रहा है। अगर रास्ता देना है, ए मेरे अल्लाह अबू बकर का रास्ता दे दो, ए अल्लाह रास्ता देना है हजरत उम्र का रास्ता दे दो, ए अल्लाह अगर हिदायत देना है तो उस्मान जुन्नूरैन का रास्ता दे दो, मौलाए कायनात का रास्ता दे दो, अगर चलाना है तो गौसे आजम के नक्श कदम पे चला दो, ए अल्लाह अगर चलाना है तो गरीब नवाज के नक्श कदम पर चला दो, ए अल्लाह अगर चलाना है तो पंडुआ के सरकारों के नक्श कदम पर चला दो, मगर उनका रास्ता नहीं जो अबू जहल का रास्ता है, उनका रास्ता नहीं जो फिरौन का रास्ता है, उनका रास्ता नहीं जो अबू लहब का रास्ता है, जिस पर तुमने गजब डाला है। ए अल्लाह उस गजब से हम पनाह मांगते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई? और जो नहीं आए हैं, जिन तक आवाज पहुंच रही है, अल्लाह उन्हें भी हिदायत फरमाए, अल्लाह उन्हें भी हिदायत फरमाए, कुरान की रोशनी में अल्लाह उन्हें भी हिदायत फरमाए। कौम मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान और ईमान है ना, मुसलमान क्या है? मुकम्मल ईमान है ना, हम वही बोलते हैं, हमारे उलमा वही बोलते हैं जो कुरान फरमा रहा है ना, जो रसूल को ना माने, दरूद पाक से इनकार करे, सलातो सलाम से इनकार करे, मिलादुल नबी से इनकार करे, तो फिर कुरान मत पढ़ो। इसलिए कुरान उसी पर उतारा गया है जिस पर हम मिलादुल नबी पढ़ते हैं, कुरान उसी पे नाजिल हुई है जिस पर हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं, कुरान वही पढ़ेगा जो नबी का मिलादुल नबी बनाएगा, कुरान वही पढ़ेगा जो नबी से मोहब्बत रखेगा, कुरान की तलावत वही करेगा जो नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेगा। ये भी बेशर्मी बेहयाई है, ये भी बेशर्मी बेहयाई है
मिलाद नहीं करेंगे, खड़ा होकर सलातो सलाम नहीं करेंगे। ए बेहया बेशरम, अगर खड़े होकर सलातो सलाम ना पढ़ोगे तो मेरे वो कुरान तेरे बाप पे नहीं उतारी गई, बल्कि कुरान मेरे रसूल पर उतारी गई है, वो रसूल पर नाजिल हुई है। मेरे रसूल ऐसे रसूल नहीं है बल्कि साहिब कुरान है, मेरे रसूल पर कुरान नाजिल हुई है। सलातो कुरान वही पढ़ेगा जो सलातो सलाम पढ़ता है, जो दरूद पाक पढ़ता है, जो नबी की मोहब्बत की बात करता है। लोग कहते हैं ना कि मजार पर जाने से क्या मिलता है, मजार पर जाने से क्या मिलता है? अगर कोई कहे तो फकीर इस बात का चैलेंज देता है कि अगर मजार से क्या मिलता है देखना चाहते हो तो मेरे साथ हाजिरी देकर देखो, जो मांगते हो वो मिलता है, वो मिलता है। और मजार ऐसा नहीं बल्कि जो दुनिया का भीख मांगता है, दुनिया की भीख मिलती है, हिदायत का रास्ता मांगता है, हिदायत मिलती है। और रसूल का दीदार चाहता है तो रसूल का दीदार नसीब हुआ करता है। अब सुनो, मजार पे क्यों जाते हैं? है ना, देता खुदा है, देता खुदा है ना। मेरा अकीदा है, सभी का अकीदा है, देता कौन है? खुदा देता है, दिलाता कोई और है। कुरान ने खुदा दिया मगर मुझे रसूल के जरिया मिला, इस्लाम ने खुदा दिया मगर रसूल के जरिया मिला, कलमा खुदा का है मगर रसूल के जरिया हमें मिला, दीन है इस्लाम अल्लाह का है मगर वो हमें रसूल के जरिया मिला, जरिया मिला। अब सोचो जरा, कब्रिस्तान जाते हो ना, जाते हो कि नहीं जाते कब्रिस्तान? कोई जुमेरात ज़ियारत करने जाता है और कोई सिर्फ जाता है तो दफन ही करने जाता है, बाकी और दिन नहीं जाता है। जाने वालों का भी फर्क है, कोई जुमेरात को जाता है अपने माँ बाप के कब्र पर ज़ियारत करता है, दुआई मगफिरत करता है, और कोई मरने के बाद जाता है और दफन के बाद दुआ भी नहीं मांगता। अच्छा करता है, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी, दुआ भी कबूल नहीं होगी। अच्छा करता है कि दुआ नहीं मांगता है। फालतू क्यों टाइम को बर्बाद करेगा? जब कब्रिस्तान जाते हो क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल क़ुबूर कहते हैं ना। और रवायत में क्या है कि आप जब सलाम करते हैं तो मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं, देते हैं ना, देते हैं ना, मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं। हम सलाम करते हैं, वो सुनते हैं, वो जवाब देते हैं, हम सुनते नहीं। सुने हो कोई? नहीं सुने हो? अब वो सुनते हैं, तो पावरफुल कौन हुआ, जिंदा या मुर्दा? जिंदा या मुर्दा? अल्लाह का निजाम देखो, कुदरत का निजाम देखो कि मुर्दे को हम सलाम करते हैं, वो सुन लेते हैं, वो जवाब देते हैं, हम नहीं सुनते हैं। जब एक आम मुर्दे का ये ताकत अल्लाह ने दिया है तो रसूल के ताकत का अंदाजा कौन लगाए? जब हम सलाम पढ़ते हैं, सलाम मदीना पहुंचता है, नबी उसका जवाब देते हैं और रहमतों का नुज़ूल हम पर होता है ना। अब कोई कहता है जो मर गया चला गया, मर गया चला गया, ठीक है भाई, मर गया तो चला गया, तो कयामत की चीज का नाम है। सारे कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, मीज़ान अम्ल पे पहुंचेंगे, हिसाबो किताब होगा, पुलसरात का रास्ता को, पुलसरात को पार करना है, जन्नत और जहन्नम का बंटवारा होगा। जब मर गए, खत्म हो गए, तो फिर जिंदगी कहां से मिली? जन्नत किसके लिए, जहन्नम किसके लिए? जन्नत उसके लिए कि जिसका अकीदा है कि मरने के बाद भी जिंदा होंगे, वो जन्नती। और उसके लिए जहन्नम जो मुर्दा को मुर्दा ही समझे, जो चला गया तो चला गया, तो चला गया तो जहन्नम में चला गया, चला गया तो चला गया। जो जिंदगी की आसरा और उम्मीद अपने रब से रखते हैं तो वो जन्नती है ना। वो
जन्नती है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वालिही व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। 30 साल से मामला, 30-35 साल से मामला ये ना इत्तफाकी, 30-35 साल, 30-35 साल आगे बढ़ो, कोई ऐसा घर ना था जो शब बारात का हलवा नहीं बनाता हो, है ना। 30-35 साल पहले मौलवी साहब को बुला के शब बारात का फातिया कराए। आज कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो वही शब बारात का हलवा जो है वो बिदअत हो गया, वो बिदअत हो गया। अरे तेरे दादा ने मौलवी को बुला के लाया, तेरी दादी ने हलवा बनाई शब बारात में, तेरे दादा ने मौलवी को लाकर फातिया कराया, तो तेरा दादा बिदती हो गया, तेरी दादी बिदती हो गई, तू कहां से ईमान वाला पैदा हो गया? तू बीच में कहां से ईमान वाला पैदा हो गया बताओ? तेरा दादा बिदती, तेरी दादी बिदती, तू कहां से ईमान वाला पैदा हो गया? पता यह चला कि उसने, तेरे दादा ने वो किया जो गरीब नवाज ने बताया, तेरे दादा ने वो किया जो मखदूम सिमनानी ने बताया, तेरे दादा ने वो किया जो गौसे आजम ने बताया, तेरे दादा ने वो किया जो असहाबे कराम ने किया। हम वही कर रहे हैं जो असहाबे कराम ने फरमाया है, हम वही कर रहे हैं जो गरीब नवाज ने बताया। अब देखो, दर दर घूमो, शहर शहर घूमो, मस्जिद से मस्जिद जाओ, कई ठो को ईमान वाला बनाए, कई ठो को ईमान वाला बनाए, बल्कि गरीब नवाज को देखो, हिंदुस्तान की सरहद पर आए तो गरीब नवाज पर पानी बंद। तुम तो मस्जिद में बैठ के इत्मीनान से किलो का किलो पानी पीते हो, देख का देख भात को साफ कर देते हो। गरीब नवाज आए, अन्ना सागर का पानी बंद। मुरीद खड़े, हुजूर पानी बंद है। कहा कि पानी बंद होने दो, होने दो। गरीब नवाज बेपरवाह। ये गरीब नवाज बेपरवाह क्यों थे? इसलिए बेपरवाह थे कि गरीब नवाज हिंदुस्तान नहीं आया है, बल्कि गरीब नवाज को रसूल आजम ने भेजा है, इसलिए बेपरवाह। मुरीद खड़ा, हुजूर प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, पानी। कहा कि जा 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 पूजा को ले, अन्ना सागर से कहना कि गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे हैं, गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे हैं। बड़ा मशहूर वाकया है। पूजा किया, कहा कि अन्ना सागर गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे हैं। सारा पानी गरीब नवाज के कूजा पर, अन्ना सागर सूख गया। एक सवाल पैदा होता है, ये गरीब नवाज पानी को खुद क्यों नहीं बुलाया? मुरीद से क्यों बुलवाया? ए गरीब नवाज पानी को आपने खुद क्यों नहीं बुलवाया? तो गरीब नवाज की रूहानियत पुकार कर कह रही है कि मैंने अपने गुलाम से पानी को बुलवाया ताकि अजमेर के बासिंदों और बासिंदगाने हिंद ये देख लो कि गरीब नवाज के गुलाम का ये कमाल है कि अन्ना सागर को इशारा करे तो अन्ना सागर भी उसकी वफादारी करता है। दूसरा सवाल, ये गरीब नवाज ये तो मान लिया कि गुलाम की ताकत को तो दिखा दिया, मगर ये गरीब नवाज खुद क्यों नहीं पानी बुलाया? तो गरीब नवाज की रूहानियत पुकार कर कहने लगी है, गरीब नवाज तन्हा नहीं है, बल्कि गरीब नवाज जहाँ है वो फैजाने रसूल वहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, रसूल के हुक्म पर आया हूँ, मैं अताए रसूल हूँ। अगर मैं अन्ना सागर को बुला लिया होता तो अन्ना सागर क्या पूरे कायनात का पानी गरीब नवाज के कूजा में है ना। कहते हैं बुजुर्गों के दर पे नहीं जाओ, बुजुर्गों के दर को मत मानो। अरे बेशरम बेहया, पंडुआ के सरकार ना होते तो अब तक मंदिरों में घंटा बजाते नजर आते। मखदूम गरीबुल हुसैन धक्कर पोस्ट ना आए होते
तो यहाँ इस इलाके में मसाजिद नहीं होती, इदारे नहीं होते, उलमा नहीं होते। अगर आज जलसा मना रहे हो तो ये सरकार पंडुआ का सदका है। अगर मस्जिदें हैं तो पंडुआ के सरकारों का सदका है। उलमा है तो हजरत मखदूम गरीबुल हुसैन धक्करपोश का सदका है। तुम तो रोकते हो लेकिन लोग रुकते कहाँ हैं? लोग रुकते कहाँ हैं? बैसाख में उर्स होता है, मखदूम गरीबुल हसन धक्करपोश पे हजारों की भीड़ होती है ना? भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है भाई? क्यों भीड़ लगाते हो? क्यों भीड़ लगाते हो? उन लोग के कहने के मुताबिक तो भीड़ नहीं लगाना चाहिए। भीड़ लगाते क्यों हो? पता ये चला कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि यूं ही भीड़ लगाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि उस दिन दरबार खुला रहता है। जो जो मांगता है मखदूम गरीबुल हसन धक्करपोश उसे नवाजते हैं। पंडुआ जाते हैं, कितना हजारों मिसाल तो मेरे सामने। नावल्द है, औलाद से महरूम है, पंडुआ पहुंचा है और दूसरे साल जाकर मिन्नत अदा कर रहा है, साहिब औलाद हो गया। बीमार है, शिफा याबी मिल गई। परेशान हाल है, परेशानियां दूर हो गई। कर्ज में मुब्तला है, कर्ज से निजात मिल गई। वो दरबार में देता खुदा है, मगर हम एक जरिया बनाते हैं और उनके जरिया से, उनके वसीले से खुदा की बारगाह में हम दुआएं करते हैं कि मेरे अल्लाह तेरे महबूब बंदे के मज़ारे अक़दस पर हम हाजिर हैं। इनके वसीले से मेरी फला मकासद पे कामयाबी अता, मेरी फला मुरादों को पूरी फरमा दे। एक तासीर और मैं बता रहा हूँ, कल ही आजमा लेना, कल आजमा लेना। हाँ तो फिर मुझे बताना, मुझे बताना, कल आजमा लेना, कल आजमा। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, याद रखो, और बोलता वही हो जो हकीकत है। कल सुबह उठना, वजू कर लेना, अपने चेहरे को आईने में देख लेना, अपने चेहरे को आईने में देख लेना और सीधे मन से मखदूम गरीबुल हसन धक्करपोश की बारगाह में चले जाओ। चंद बार दरूद शरीफ पढ़ना, जो आयत याद है वो पढ़ना और दुआ करना, और वहां से फिर वापस आओ घर और अपने चेहरे को आईने में देखो तो कसम वादहू तेरा चेहरा बदल जाएगा। चेहरा में एक चमक आ जाएगी। आखिर चमक आने की वजह क्या है? वजह क्या है? इसलिए कि हम चमक वाले के पास गए, उस जगह पहुंचे जहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे चेहरे में जो गंदगियां थी, जो गर्द गुबार थे, जो गुनाह आलूद था हमारा चेहरा, जब मखदूम की बारगाह में गए हम गुनाहों से पाक हो गए, चेहरे की गंदगी खत्म हो गई, चेहरा चमकता नजर। ये भी आजमा लो, कल ही आप आजमा लो। देखो गोरा काला होना अलग बात है, वो अल्लाह की मर्जी है। कोई गोरा पैदा होता है, कोई काला पैदा होता है ना, लेकिन चमक एक अलग चीज है। कल मजार शरीफ पे जाके आजमा लो, जाओ चादर को अपने चेहरे से मलना, खूब दुआ करके जब घर वापस आओगे, जब चेहरा को आईना में देख कर जाओगे तो याद रखना कि मेरा चेहरा कैसा है। और जब मजार शरीफ जाओ, वहां से वापस आओ, अपने चेहरे को आईना में देखना तो आपका चेहरा चमकता नजर आएगा। अब बताओ, एक बार हाजिरी देने की ये तासीर है कि चेहरा बदल जाए। जिनके दर पे हाजिरी देने से हमारा चेहरा बदल जाए, तो चेहरे बदलने वाले जिनका बारगाह है उनकी चमक का आलम क्या होगा। अब सोचो वो कितने चमकते सितारे हैं। मैं पूछता हूँ क्या है गरीबुल हसन धक्करपोश, आप चमके क्यों? ए नूर कुतुब आलम, आप चमके क्यों? ए मखदूम सिमनानी, आप चमके क्यों? तो उनकी रूहानियत पुकार कर कहेगी, सुनो सुनो, जिस आयत को तुमने पढ़ा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तुमने इनाम रखा है। तो हमने इनाम वाले को पकड़ा तो मेरे चेहरे की चमक बदल गई। कोई बेगर पकड़े नहीं है,
कोई बेगर पकड़े नहीं है, हर के ऊपर ऊपर है। मखदूम सिन्ना ने पकड़ा, मखदूम आलम के दामन को पकड़ा, मखदूम आलम ने पकड़ा हजरत अकीस सिराजुद्दीन आइने हिंद के रास्ते को अपनाया। हजरत अकीस सिराजुद्दीन अकेला ना चले, उसी रास्ते को अपनाया जो रास्ता महबूब इलाही का था। महबूब इलाही अकेला ना चले, उस रास्ते को अपनाया जो रास्ता बाबा गंज शकर का था। बाबा गंज शकर अकेला ना चले, उस रास्ते को अपनाया जो कुतुबुल आफ्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रास्ता था। कुतुबुल आफ्ताब अकेला ना चले, उस रास्ते को अपनाया जो ख्वाजे ख्वाजगान अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का रास्ता था। सरकार मोइनुद्दीन अकेला ना चले, बल्कि उस रास्ते को अपनाया जो ख्वाजा हसन बसरी का रास्ता था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अकेला ना चले, उस रास्ते को अपनाया जो मौला अली मुश्किल कुशा का रास्ता था। हजरत उस्मान जुन्नूरैन का रास्ता था। हजरत उमर फारूक आजम का रास्ता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आजम का रास्ता था ना। अब वो रास्ता किनका था? रसूल आजम का रास्ता था। सिलसिला बस सिलसिला, बाप होगा तभी बेटा पैदा होगा। अब बेगर बाप के बेटा अगर हो जाए तो वो हरामी होगा, है ना। बाप होगा तभी बेटा पैदा होगा। अचानक कोई पैदा हो जाए तो वो हलाली नहीं होगा, वो हरामी होगा। इसलिए सिलसिला को वही मानेगा जो हलाली है। याद रखो, मेरे ऊपर कोई है, ऊपर वाले के ऊपर कोई है। असहाबे कराम इतने बेवकूफ नहीं थे। हजरत अबू बकर रसूल पाक को देखते रहते थे कि रसूल करते क्या है, उसी को अपनाते थे। हजरत उम्र देखते रहते थे मेरे रसूल फरमाते क्या है, उसी फरमान पे चलते थे। हजरत उस्मान देखते थे कि रसूल चलते कैसे हैं, उस तरह चलते थे। मौला अली देखते थे कि मेरे रसूल का किरदार क्या है, उसी किरदार को अपनाते थे। हैं? उसी किरदार को अपनाना वही सुन्नियत है, वही अहले सुन्नत वल जमायत। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। लाओ तो 500 रुपया, देखें कौन लाते हो। 500 रुपया लाओ, 500 रुपया लाओ जलसा के लिए। देखे तो मिलिट्री साहब 500 रुपया। और कोई हिम्मत करो, दुआ करके जाऊंगा। सुन तो बहुत लिए, अब कितना सुनोगे आप? दो 500 नहीं तो 100 दो, 100 लाओ 100 दो, सबको दो 100 दो। खाली कोई मत जाओ, इंशाल्लाह दुआ करके उठूंगा। 100 बेसी लाओ, 200। सुभान अल्लाह, लाइए 100 लाइए, कोई खाली मत जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100 500। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान। हाँ 50। चलो अच्छा 50 रुपया कुड़ी के जी धान 500 कम। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफीउद्दीन साहब सलाम, सब ठीक। चलो फिर सलात व सलाम भी पढ़ना है। ये कौन सा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। अल्लाह आप लोगों के घरों में बरकतें, नियामतें, रहमतें अता फरमाए इंशाअल्लाह। उधर किसी को भेजे ना, 2 बच्चे को। जाओ वो सब उन लोग भी देगी। हाँ उन लोग भी देगी। 150 100 जी। अच्छा बेस को लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए तो हमारे पुलिस साहब भी 500 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए उधर भी दो भाई, तुम लोग भी दो कुछ। 100 50 500 1000 जिसको जो देना है दो। उसके बाद सलात व सलाम पढ़ेंगे, बस दुआएं हो जाएंगी, है ना। क्या हो गया? सब हो गया ना। चलिए सुभान अल्लाह। चलो उधर से लाओ भाई वसूल के सलात व सलाम पढ़ लें। या नबी